निश्चित तौर पे व्यवहार मनुष्य को आगे लेकर के जाता है। यह तो 100% सच्चाई है और व्यवहारिकता में कोई छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं रखता। आप हर लोगों का सम्मान करते हैं और सभी से आप अपनी व्यवहारिकता को बराबर रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटा हो, बराबरी का हो या बड़ा हो, कुछ कड़वे वचन का प्रयोग आपके सामने कर देते हैं और उस दरमियान आप उनसे बिल्कुल अपना मुंह जो मोड़ लेते हैं, यह जीवन में एक असफलता का कारण बनता है। इसलिए प्रिय मकर राशि वाले, अगर जीवन में इस व्यवहार को आप सुधार करते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर के लोग और घर के लोग भी आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे और कहीं ना तो कहीं जीवन में आगे बढ़ने का एक परफेक्ट रास्ता भी खुलेगा। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना तो कहीं इस व्यवहारिकता में थोड़ा सा आपको नरमता रखना चाहिए, मतलब बात बनाने थोड़ा सा सीखना चाहिए। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल में। मैं बताऊंगा पूरा 31 दिनों का आपका भाग्यफल कैसा रहेगा। आपका कर्म क्षेत्र, इनकम, विदेश यात्रा, संपत्ति, दाम्पत्य जीवन और संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, बहुत हद तक मैं चर्चा करूंगा केस मुकदमा का भी, जो जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रिय मकर राशि वाले, जानकारी देने से पूर्व कुछ जानकारी आपको यह दे दूं। यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। कुछ लोगों का अगर राशिफल चंद्र राशि से मैच नहीं करता है तो आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि यह ग्रहों के गोचर के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। अगर कुछ लोगों की कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो इस बात की श्योरिटी देना टफ है कि मैच कर जाएगा, लेकिन आप इसे ग्रहों का एक कैलकुलेशन समझें और रास्ता जीवन में कैसे खुलता है इसको एक मार्गदर्शन समझ करके अपने जीवन पे इसको उतारें। मैं ये नहीं बोलता, ये इस बात की श्योरिटी नहीं देता, गारंटी नहीं देता कि हो सकता है, फिर भी आप इसे कैलकुलेशन समझ सकते हैं गोचर में ग्रहों का। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, एक एस्ट्रो रवि गुप्ता का नाम से मैंने चैनल बनाया है जिसमें मैं सारी शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें आप जिसको समय की कमी है आप जा करके 1 मिनट में ग्रहों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे एस्ट्रो रवि गुप्ता शॉर्ट वीडियो के चैनल को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और ये चैनल को भी लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मकर राशि वाले 31 दिनों का हाल बताते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कर्म क्षेत्र का। देखिए आपके कर्म क्षेत्र में केतु तो बैठे हुए हैं, जो यह तो जीवन में आपको रियलाइज करा दिया कि बिजनेस किस तरीके से किया जाता है या नौकरी में किस किस प्रकार के चैलेंजिंग आते हैं। लेकिन अगर कर्म क्षेत्र का ग्रहों की बात करूं तो कर्म क्षेत्र का एक्चुअल लॉर्ड शुक्र जो है वो शत्रु ग्रह बृहस्पति के साथ जो है यह 12 मार्च तक तीसरे घर में है। लेकिन 12 मार्च के बाद कर्म क्षेत्र का मालिक मेष राशि में आकर के अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा। जब कोई भी राशि के स्वामी उसको देखते हैं अपनी स्वयं की राशि को तो उसके कर्म क्षेत्रों में 10 गुना बढ़ोतरी कर देते हैं। तो 12 मार्च के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में प्रबलता है। जिनके इंटरव्यू वगैरह होने वाली है, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, जो नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं या प्रशासनिक क्षेत्र में इनको पदोन्नति प्रमोशन का कुछ स्थितियां चल रही हैं, तो वो 12 मार्च के बाद होना तय है। इसके बाद यहाँ पे 16 मार्च के बाद पदोन्नति प्रमोशन के बेहतर रास्ते खुलेंगे। लेकिन 16 मार्च के बाद जो व्यक्ति ठेकेदारी से रिलेटेड काम करते हैं, रिश्तेदारों के साथ मिलकर के काम करते हैं, सरकार से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि 16 मार्च के बाद आप अपने व्यावहारिकता में जो आपके साथ में मिलकर काम करते हैं इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। परेशानियां बढ़ सकती हैं और ये ग्रहों के आधार पर मैं बोल रहा हूं तो ये निश्चित तौर पर हो सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का हाल, देखिए लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के स्थान पे जो है 13 तारीख तक तो मंगल बैठे हुए हैं। 13 तारीख तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के लाभ तो प्राप्त होंगे। 13 तारीख के बाद भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में मोटा पैसा लगाना चाहते हो आप तो मैं बोलूंगा 13 मार्च से पहले ही डिसीजन ले, इसके बाद दिक्कतें आ सकती है जीवन में। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक बुध है, बृहस्पति है और आपकी कुंडली में शनि है। अगर मैं बात करूं भाग्येश तो द्वितीय से, द्वादश जो है आपकी कुंडली में वो तृतीय से। जैसे ही बुध मीन राशि में गोचर करेंगे आपके जीवन में 16 मार्च को, तो अपनी 9वीं दृष्टि से भाग्येश को देखेंगे और मंगल जो है यह जो है 13 मार्च को 6th हाउस अपने कारकत्व स्थान पर चले जाएंगे।
मतलब 13 मार्च का विदेश यात्रा का योग अच्छा है। वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट या फिर पीआर वगैरह के लिए जो भी प्रयासरत है, 13 मार्च के बाद आपके जीवन में फेवरेबल रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इनकम, क्योंकि बिना इनकम का तो कुछ होना नहीं है, ये तो कंफर्म है। और आपके लिए मकर राशि वाले तो पैसे इसलिए बहुत ज्यादा नीडेड होता है क्योंकि मित्रों का, दोस्तों का, यारों का, सबका ठिका जो अपने सिर पे आप लेकर के रखते हैं, और खुद का तो रहता ही है। तो अगर मैं बात करूं पैसे की बात, तो देखिए इनकम कारक ग्रह मंगल है। 13 मार्च तक मंगल खुद अपनी राशि को देख रहे हैं। तो 13 मार्च तक मैं ये नहीं बोलता कि पैसे की कमी रहेगी, लेकिन अचानक अचानक जो जीवन में धन आता है, इसकी चर्चा अगर मैं करना चाहूं तो 15 मार्च को सूर्य जो है वह कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आएंगे, और वहां पे शनि हो जाएंगे स्वतंत्र, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ बैठे, सूर्य और शनि एक साथ विराजमान है द्वितीय हाउस में। और शनि के फल में ये कमी कर रहे हैं सूर्य, क्योंकि शनि जो है स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है। लग्न का मालिक स्वतंत्र हो तब तो वो तो शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, वो तो खुद ही सूर्य के साथ अपने आप को युद्ध से लड़ रहा है, सूर्य से खुद ही तनाव में है, वो तो आपको क्या देगा। तो आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर मैं देख पा रहा हूं 15 मार्च के बाद मोटा इनकम का सोर्स, जहां जहां पैसे फंसे हुए निकलने चालू हो जाएंगे। विवाह की बात जहां तक मैं करना चाहूं तो विवाह की स्थितियों की चर्चा होनी अवश्य तय है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि बृहस्पति और शुक्र दोनों शत्रु ग्रह जो है वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति के फल में यह कमी कर रहे हैं। जैसे ही शुक्र जो है 12 मार्च को तृतीय घर को छोड़ेगा, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि पूर्ण रूपेण जो है वो सप्तम भाव पे पड़नी चालू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 15 मार्च के बाद सूर्य और शनि का द्वितीय भाव में जो युति बना हुआ है, यह सप्तमे से अष्टम हो जाने के कारण विवाह से सुख का मालिक हो गया। तो आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे मैं देख पा रहा हूं कि 15 मार्च के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, और नए विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा। लव लाइफ की स्थिति पूरे महीने ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन 15 मार्च को जिसका रिलेशनशिप बहुत दिनों से खराब चल रहा है, या पत्नी रूठ के चली गई है, पति कहीं चला गया है, या दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन टाइप की स्थितियां जो चल रही है ना, तो 15 मार्च के बाद इसमें बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। तो मैं यही बोलूंगा 15 मार्च तक ईगो में ना आए, नहीं तो ईगो क्लैश हो जाएगा, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो 15 मार्च के बाद आप थोड़ा झुके तो बेहतर हो जाएगा। अगर मैं बात करना चाहूँ कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक जो है आपकी कुंडली में मकर राशि वाले, वह मंगल है जो तृतीय घर में है। कब तक? 13 मार्च तक। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि मंगल मजबूत पोजीशन पे है तो फिर क्यों नहीं। एक्चुअली में राहु चतुर्थ भाव में बैठ करके और शनि जो उसको बल दिए हुए हैं, राहु की प्रबलता बढ़ रही है फोर्थ हाउस में। तो जब राहु की प्रबलता फोर्थ हाउस में बढ़ेगा तो राहु जो है शुभ स्थान पे अशुभ फल देता है। तो आपके जीवन में जैसे ही शुक्र जो है यह 12 मार्च को फोर्थ हाउस में आएंगे तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 12 मार्च के बाद जो है माता का भी तालमेल ठीक हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, और पिता से धन की प्राप्ति या पिता का व्यापार भी आपको सपोर्ट में मिल जाएगा। मतलब 12 मार्च तक आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड परेशानियां रहेंगी। इसके बाद किसी के घर का काम रुका हुआ है, या कहीं घर बुक करना चाहते हैं, या वाहन लेना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो जो भी समस्या है वो 12 मार्च के बाद ही सॉल्व होगी। 12 मार्च तक बेवकूफ़ी का हरकत करके कहीं मोटा इनकम का इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, पता चला ग्रह खराब है और गलत जगह पे आपको फंसा दिया। बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल। संतान कारक स्थान पे मंगल बैठे हुए हैं आपके जीवन में 13 मार्च तक, पर शत्रु की राशि में विराजमान है। फिर भी 13 मार्च तक संतान सुखों में थोड़ी वृद्धि रहेगी, परंतु संतान से मतभेद रहेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, परंतु जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं आपके जीवन में कष्ट रहेगा। जैसा ही मंगल छोड़ देगा पंचम भाव को और शुक्र जो है तृतीय भाव के अधिपति केंद्र में आ जाएंगे, और केंद्र में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो स्पष्ट तौर पे 12 मार्च के बाद उच्च शिक्षा में लाभ है। 12 मार्च के बाद जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। कहीं आपको अच्छे जगह पर एडमिशन्स कराना है, कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना है, स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, या कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आना है, या फेल हो चुके थे दोबारा उसको रीचेकअप के लिए आपने दे रखा है, तो इन सभी चीज़ों में जो है आपके जीवन में 12 मार्च के बाद 100% तरक्की का योग हो जाएगा, लेकिन प्रबलता 13 मार्च से होना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, देखिए स्वास्थ्य कारक बुध जो है वो निश्चित तौर पे 16 मार्च से नीचस्थ हो रहे हैं। हालांकि वहां पे बृहस्पति है तो नीच मंग राजयोग बनेगा, परंतु है तो नीच का ही ना। तो मैं बोलूंगा कि आपको 16 मार्च के बाद पेट संबंधित समस्याएं पैदा होंगी,
पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याएं होंगी, नसों से रिलेटेड समस्याएं होंगी, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको 16 मार्च के बाद अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। भोजन वगैरह बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो गलत जगह पे आप गलत भोजन कर लेते हैं, गलत जगह पे भोजन कर लेते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं स्पष्ट तौर पे देख पा रहा हूं कि सूर्य और बुध की और शनि की युति भी है 15 मार्च तक, तो थोड़ा सा दांतों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, परेशानियां दे रही हैं आपको, पैरों से रिलेटेड कष्ट, तो वह 15 मार्च तक ठीक हो जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे महीने जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। पूरे महीने आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 15 मार्च तक सूर्य को अर्घ्य दीजिए, यानी जल दीजिए, उसमें लाल रोड़ी या लाल पुष्प डाल करके या लाल चंदन, ताकि ससुराल पक्ष से मतभेद या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में कमियां देखने को मिल जाए। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा 31 मार्च तक का हाल 1 तारीख से, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।